हम बैठे हैं पीजीआई हॉस्पिटल में। और ये हॉस्पिटल यहाँ रेफ़र केस होता है जो दूर दूर से, और इतनी भीड़ होती है भैया कि आदमी में अगर थोड़ी बहुत जान बाकी हो ना तो वो भी चली जाए, क्योंकि नीचे ऊपर दाएं बाएं यहाँ वहाँ, मतलब उसी में आदमी अधमरा हो जाए, ये तो जान ही लो। क्योंकि जांच और पहली चीज़, बहुत सी चीज़ें आदमी मिसगाइड हो जाता है कि कोई यहाँ भेज रहा कोई वहाँ भेज रहा, नीचे ऊपर में आदमी जो है ना, तो बच्ची कुछ जान है शायद वो भी चली जाए, और भगवान भरोसे बच जाए आदमी तो ठीक। क्योंकि एक चीज़ ये है कि पेशेंट ही है तभी दिखाने आएगा, और पेशेंट के साथ भाई जो आया वो भी दिन भर खाली पेट भूखा प्यासा, तो पेशेंट है ना। मगर अब पेशेंट भी अगर सुबह 8 बजे का आया है, 5 बजे नंबर आ रहा, नीचे ऊपर भाई कितना स्टेमिना होगा आपको चढ़ने का। तो जो भी सांस बची हो उससे अच्छा अस्पताल आओ ही ना भैया। अब तो हम तो बहुत क्या कहें, डरते आते हैं कि चलो, क्योंकि घर में तो इलाज नहीं है, बहुत सी चीज़ों का इलाज आपको डॉक्टर ही देगा। बाकी हाँ, रूटीन आपका जो है एक, और बहुत सी चीज़ें हम ये कहेंगे मित्रों कि योगा अपनाओ, और पढ़ाई में कंपलसरी होना चाहिए। हमारे नर्सरी और प्रेप की जो क्लासेस होती हैं बच्चों को, एक योगा, एक वो गाइडेंस वो ज़रूर मिलना चाहिए कि आप जीवन में जिससे बीमार ही ना हो, हम तो यही कहेंगे। और क्योंकि हम लोग के टाइम में तो हम लोग फिजिकल फिटनेस रहती थी, हम लोगों के समय में टीवी वगैरह मोबाइल वगैरह तो था नहीं, तो बहुत सारे गेम हुआ करते थे। पर आज तो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, तो बीमारियां उस वजह से हो गई हैं, है ना। और आज के टाइम में जो है वो, तो इसलिए छोटे क्लासेस बच्चों के जो है उनमें योगा कंपलसरी होना चाहिए, नर्सरी टू इंटर कॉलेज, इंटर तक के बच्चों के लिए। क्योंकि बेस जो है ना, बेस हमारा मजबूत हो, हम यही कहेंगे, हमारा जो है बेस मजबूत हो। और हम बैठे हैं इस पीजीआई लखनऊ में, आप देख रहे हैं न्यूज़ यूनिक, मैं हूं सरिता। तो हम यही कहेंगे, आज के सिलेबस में पढ़ाई में मेन चीज़, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस, उसके लिए 2 पीरियड ज़रूर होने चाहिए। भले आप थोड़ा पढ़ाओ, मगर आपकी एक्टिविटीज़ बच्चों में क्या है। और पतंजलि योग, हमारे जो योग और ऋषि थे तो वो बेकार नहीं थे, ये जान लीजिए। पहले के जो हमारे, तो कम से कम ये सब चीज़ें अपनानी चाहिए। तो पढ़ाई का जो पैटर्न है वो बहुत सी चीज़ें बदलाव हो, खाली ये नहीं कि आप इंजीनियर डॉक्टर ही बन गए, नहीं भैया। आपकी सेहत अच्छी है, आप रोजी रोटी आपकी चल रही है, आप अपने जीवन में कुछ हैं, कुछ बन गए आप। पहली चीज़ तो एक इंसान बनिए, हम ये कहेंगे। और दूसरी आपकी रोजी रोटी चल रही है भैया, तो हम ये कहेंगे ये चीज़ होना चाहिए, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इंसान बनिए और योगा अपनाइए। और ये योगा क्लासेस, ये सब चीज़ें जो है छोटे क्लासेस से, नर्सरी से आपकी शुरू होनी चाहिए, जो इंटर तक के स्टूडेंट के लिए तो होना ही चाहिए, हो ही हो, है ना। क्योंकि जब बेस मजबूत होगा तभी नौजवान और युवा, है ना, फिजिकल फिटनेस बहुत मायने रखती है। और ये सब चीज़ें समझ में आती है आज के माहौल में, क्योंकि आज का माहौल बहुत ही बदला हुआ है। आज बीमारियां जो सुनो, अब हॉस्पिटल आओ, अपनी तो भूली जाओ, बढ़ ही जाती है भैया। हम तो बहुत डरते सच में, मगर मरता क्या ना करता वाली बात आती है ना। तो इसलिए योग का बहुत महत्व है जीवन में, और सभी को योग अपनाना चाहिए। और योग के क्लासेस शुरुआती दिनों में अगर हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। इतनी तरह तरह की बीमारियां नहीं, ऐसी बीमारियां सुनिए लोगों को तो रोए काम हो जाते हैं, सच बता रहे हैं। तो इसलिए हम सब इंसान हैं, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। मगर जीवन के रहते ऐसी बीमारियां भगवान न करे। इसलिए और सनातन धर्म का महत्व है, शुद्ध सात्विक बनिए, शाकाहारी बनिए। अनाज हमारे बहुत हैं खाने के लिए, ज़्यादातर मुर्गा मटन वाले और तरह तरह के, उनका देख लो ये राक्षसी भोजन। और आज के उसमें
दारू और मुर्गा ये सब तो प्रत्यक्ष राक्षसी भोजन है। और यहाँ भी अस्पताल में भी कैंटीन में भी ये सब बिकता है, हर जगह भैया मुर्गा मटन। तो इसलिए शाकाहारी बनिए और योगा अपनाना चाहिए और शाकाहारी बनना चाहिए। 2-3 चीज़ें मेन गांठ बांध के तो हमारा ये जो है देश और राष्ट्र और युवा मजबूत हो सकता है। तो हम हैं सरिता, आप देख रहे हैं न्यूज़ यूनिक। धन्यवाद मित्रों।